नमस्कार दोस्तों दुबई के मैदान पर खेले गए भारत और यूएई के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में कुलदीप यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर यूएई के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। फिर अभिषेक गिल ने कोहराम मचाते हुए यूएई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। तो आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और यूएई के बीच में एशिया कप 2025 का सबसे मजेदार महामुकाबला खेला गया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि यूएई की पारी को जल्दी समाप्त करके मैच को जीत जाए। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला फैसला था वह अर्शदीप सिंह का बाहर होना था, क्योंकि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने ही लिया है। यूएई के खिलाफ इस महामुकाबले में फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट के तौर पर सिर्फ जसप्रीत बुमराह टीम में थे। मुकाबला शुरू हुआ तो यूएई की तरफ से परी की शुरुआत करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान मोहम्मद वसीम के साथ आलीशान शराफू की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की पहली गेंद को आलीशान शराफू ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई और आलीशान शराफू ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए और इसी के साथ उन्होंने यूएई का खाता खोला। अगली 2 गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें चकमा दे दिया, लेकिन चौथी गेंद पर आलीशान शराफू ने तगड़ा चौका लगाकर यूएई के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके साथ उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो गया। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए आलीशान शराफू ने ओवर की 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर हार्दिक पांड्या के होश उड़ा दिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद यूएई का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन बन चुका था। आलीशान शराफू ने पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर आलीशान शराफू ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में 6 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यूएई का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 16 रन बन चुका था। आलीशान शराफू और मोहम्मद वसीम दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और यूएई का स्कोर आगे बढ़ रहा था, जबकि टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए बुलाया अक्षर पटेल को, क्योंकि स्पिनर को मदद मिलने की उम्मीद थी। शुरुआती गेंदों में अक्षर पटेल ने मोहम्मद वसीम और आलीशान शराफू को खूब चकमा दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर आलीशान ने 75 मीटर का लंबा लगाकर अक्षर पटेल के होश उड़ा दिए। यूएई के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 9 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मोहम्मद वसीम और आलीशान शराफू दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए यूएई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। तभी दोस्तों, चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति के साथ एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लगाया। बुमराह ने इस बार अपने लाइन और लेंथ से यूएई के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। आलीशान शराफू को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। तभी दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने आलीशान शराफू को अपने जाल में फंसाया। बुमराह की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद ने आलीशान शराफू के स्टंप को उखाड़ दिया। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। आलीशान शराफू अपनी टीम के लिए 3 चौके और 1 की सहायता से 22 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। आलीशान शराफू का विकेट गिरने के बाद मोहम्मद वसीम का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद जोहेब
दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने चौथे ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया और 1 विकेट भी निकाला। 4 ओवर की समाप्ति के बाद यूएई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 26 रन था। यूएई की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 5वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए इस बार स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद वसीम ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक मोहम्मद जोहेब के पास आ चुकी थी। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर खड़े थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। उन्होंने शानदार फील्डिंग करते हुए टीम इंडिया के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचाया और यहां पर मोहम्मद जोहेब 2 रन ही जोड़ सके। दोस्तों, इसके बाद अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद जोहेब को अपने स्पिन के जादू में फंसाया। जोहेब ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और कुलदीप यादव ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से 29 रन के स्कोर पर यूएई का दूसरा विकेट गिरा। दोस्तों, एक छोर से यूएई के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कप्तान मोहम्मद वसीम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे राहुल चोपड़ा। वही टीम इंडिया की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। लेकिन इस बार मोहम्मद वसीम ने पावर हिटिंग वाला असली अंदाज दिखा दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में 3 जबरदस्त चौके लगाए। इस तरीके से बुमराह की धुनाई करते हुए वसीम ने अकेले पावर प्ले के अंतिम ओवर से 12 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 41 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 60वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया और गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यूएई के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपने कलाई का जादू दिखाया और पहले ही गेंद पर राहुल चोपड़ा को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद भी कुलदीप का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने इसी ओवर में भारी बड़ी से मोहम्मद वसीम और हर्षित कौशिक को भी आउट करके यूएई की टीम को पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया। कुलदीप ने 9वें ओवर में 3 विकेट चटकाया। अब यूएई का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 50 रन। दोस्तों, इसके बाद यूएई की पूरी टीम लड़खड़ाती हुई चली गई। टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाजी के सामने यूएई की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और भारतीय टीम को सिर्फ 58 रनों का छोटा सा लक्ष्य दे पाई। टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 4 विकेट और शिवम दुबे ने 3 विकेट झटका। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। अभिषेक शर्मा वही बल्लेबाज है जिनके तूफानी बल्लेबाजी के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आता है और वह T20 रैंकिंग में फिलहाल नंबर 1 पर चल रहे हैं। दोस्तों, अभिषेक और शुभमन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ यूएई की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए हैदर अली। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सनसनाता हुआ लगाया और के साथ भारतीय टीम का खाता खोला। अभिषेक शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इसी तरीके की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले हैं। इसके बाद भी दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। यूएई के किसी भी फील्डर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से पहले ओवर में अभिषेक शर्मा ने अकेले 10 रन ठोक दिया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। पहले ओवर के बाद ही यह साफ नजर आ रहा था कि मुकाबला 5 ओवर के अंदर ही खत्म होने वाला है। दूसरे ओवर में यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने गेंदबाजी करने के लिए अपने नए गेंदबाज मोहम्मद रोहित को भेजा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की दूसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुराया। इसके बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाजों ने अगले 2 गेंद पर सिंगल लिया। तभी दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर शुभमन ने आतंक का दूसरा नाम बनते हुए 97 मीटर का लंबा लगाकर यूएई की टीम में तबाही मचाकर रख दिया। अभिषेक और शुभमन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 15 रन जोड़ ली। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, यहीं से अब नजर आ रहा था कि मुकाबला
पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में हो चुका है। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज शुभमन और अभिषेक जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर अभिषेक के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह यूएई के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। यूएई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए ध्रुव पराशर शुरुआत में तो शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर के 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने तगड़ा लगाकर उनके भी होश उड़ा दिए। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर तो लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज मैच को खत्म कर देंगे। चौथे ओवर में यूएई की तरफ से जुनैद सिद्दीकी गेंदबाजी करने के लिए आए। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने उन्हें विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर लगाया था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर ही सनसनाता हुआ लगाकर यूएई की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन दोस्तों, मारने के प्रयास में अगले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा जुनैद सिद्दीकी का शिकार बने और हैदर अली के हाथों कैच आउट हो गए। अब टीम इंडिया का स्कोर था एक विकेट के नुकसान पर 48 रन। अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और सूर्य कुमार ने मैदान पर उतरते ही गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 54 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। अगले ओवर में यूएई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए सिमरनजीत सिंह आए। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक यह हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने एशिया कप के अपने पहले ही मैच में 9 विकेट से विजय हासिल किया और टूर्नामेंट में जबरदस्त शुरुआत की। टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया। वहीं शिवम दुबे ने भी 3 बल्लेबाजों का शिकार बनाया। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जलवा बिखेरा और इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर लगभग मैच को ही खत्म कर दिया। गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को भी एक विकेट मिला। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय टीम ने यूएई को 9 विकेट से हराकर बता दिया कि एशिया कप 2025 जीतने की सबसे बड़ी दावेदार भारतीय टीम है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, यूएई के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम इंडिया के जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन खिलाड़ी रहा? कुलदीप यादव या फिर कोई और? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।